गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता। परमात्मा ने एक विधान बना के छोड़ रखा है। विधान क्या बना के छोड़ रखा है? ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, और उसकी जानकारी। परमेश्वर ने एक घिया का बीज बना दिया, एक तुर्रई का बीज बना दिया, एक सब्जी का बीज बना दिया, एक आम का बीज बना दिया, और उसमें परमात्मा ने अपने सारे गुण डाल दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। उसकी विधि हमें समझा दी। माली को, बागवान को उसके विधि से परिचित करवा दिया, लिखवा दिया पुस्तकों में कि इस बीज को जमीन में यदि आपने डालना है तो किस विधि से डालना है, किस तरीके से डालना है, उससे पहले जमीन को किस तरीके से साफ करना है, उसके बाद फिर कैसी कैसी सावधानियां रखनी है। फिर ये बीज उस परमेश्वर की दया से जमीन में डलेगा, और परमेश्वर ने उस बीज में फिर एक अपना शक्ति डाल दी। उस शक्ति के अकॉर्डिंग वो बीज अपना काम करेगा। परमात्मा उस बीज के पास बैठ के उसको प्रफुल्लित नहीं करेगा, वहां परमात्मा की शक्ति काम करेगी, उनका विधान काम करेगा, उनका संविधान काम करेगा। वो गुण परमेश्वर ने उसमें डाल दिया कि जैसे जमीन में डालोगे, जमीन की नमी प्राप्त करते ही ये एक अंकुर के रूप में ऊपर उठेगा, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर ये पौधा बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर इसके बेल लगेंगे, फिर इसके फूल लगेंगे, फिर ये और बड़ा होगा, फिर इसकी टहनियां आएंगी, फिर ये मजबूत पेड़ बनेगा, फिर इतने वर्ष जाके इसको फल लगेंगे, इसको सब्जियां लगेंगी। तो परमेश्वर ने वो सारे गुण उसमें डाल दिए, वो विधान उसमें डाल दिए, और लिख के पुस्तकों में परमेश्वर ने वो छोड़ दिए। और जिस व्यक्ति को बागवानी करनी है, जिसको खेती करनी है, उसके दो ही तरीके हैं। या तो वो अपने पूर्वजों से जैसा वो करते आ रहे हैं सही तरीके से, उस आधार से आगे चल के खेती करे, बागवानी करे, या फिर उसको नए तरीके से किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके उसको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से किस फसल को बीजा जाता है, कैसे वो तैयार होती है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है। तो परमेश्वर ने ये भक्ति रूपी जो बीज है, जो नाम है, ये आप और हमारे अंतःकरण में डाल दिया। ये मंत्र दीक्षा देके ये बीज हमारे अंतःकरण में डाल दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे को लिखित रूप में इन पुस्तकों में, इन सत्संगों में, इन डीवीडियो में, इन सीडियो में परमेश्वर ने वो पूरा विधान बता दिया, पूरा संविधान बता दिया, पूरी हमारे को जानकारी दे दी कि तुम इस नाम रूपी बीज की किस तरीके से देखभाल करोगे, किस तरीके से तुम ये नियम निभाओगे, ये परहेज करोगे, किस तरीके से तुम क्या क्या सावधानियां रखोगे, तब ये नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित होगा, इसके फल लगेंगे। तो कितने भगत भाई बहन वर्तमान में संगत में हैं जो परमेश्वर के उस लिखित संविधान के आधार से अपनी क्रिया कर रहे हैं और इस भक्ति रूपी बीज को पेड़ बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कितने प्रतिशत वो भगत भाई बहन हैं जो भक्ति रूपी पौधा तो डलवा लिए हैं, लेकिन उसके बाद में उसको बड़ा करने की जो क्रिया है वो गुरुदेव के लिखित संविधान, पुस्तकों और सत्संगों के आधार से नहीं, बल्कि गुरुदेव के परिवार के आधार से। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, जब पौधा जमीन से बाहर निकल आए तो उसमें मीठा जल डालना है, और गुरुदेव का परिवार कह रहा है कि जैसे पौधा जमीन से बाहर आए उसमें मिट्टी का तेल डालना है। तो सत्सेवकों को छोड़ के 70% लोग उस पौधे में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। अब मिट्टी का तेल डालोगे तो वो जलेगा या बढ़ेगा, ये सर्वविदित है। गुरुदेव ने बताया कि बेटा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो आज संगत किन लोगों के कहने से और किन लोगों को दान कर रही है? क्या वो परमात्मा का लिखित विधान नहीं तोड़ रही? क्या वो परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों के विरुद्ध नहीं चल रही? तो उनको लाभ कहां से होगा? परमेश्वर कहते हैं, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। कबीर परमेश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को पिंड रूपी ये शरीर हमारे को दान दिया है भक्ति के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? इस पिंड को दान कर रहे हो। इस पिंड को जो परमेश्वर का है, जिसके ऊपर परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का अधिकार है, इस पिंड को तुम काल एजेंटों के कहने से हॉस्पिटलों में जा जाके और तुम फॉर्म लिख के दान कर रहे हो। जिस दिन तुमने इस पिंड को दान कर दिया उस फॉर्म में, उसी दिन ये पिंड काल भगवान का हो चुका। अब वो जब चाहे तुम्हारे प्राण निकाल देगा, क्योंकि तुमने लिखित रूप में उस पिंड को, इस शरीर को उस हॉस्पिटल के निमित्त दान कर दिया। वो जब चाहे तुम्हारे प्राण निकाल देगा, क्योंकि अब तुम काल की फरद में जा चुके हो।
जो चीज, ये अनमोल शरीर भक्ति करने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने दिया था, तुम वो काल को दान कर चुके हो, जबकि तुम इसको दान करने के अधिकारी भी नहीं हो, क्योंकि ये शरीर तो तुम्हें परमात्मा ने दान में दिया है। संध्या आरती में रोज पढ़ते हो कि पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीब दास जाकू कुर्बाना। उस परमात्मा पे मैं कुर्बान हो जाऊं जिसने मुझे भक्ति करने के लिए ये पिंड दान में दिया, ये मानव शरीर मुझे दिया, और उसको तुम फॉर्म लिख लिख के हॉस्पिटलों को दान कर रहे हो। तुम काय के भगत हो? कल को तुम मर जाओगे, तुम्हारी वो किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों को चढ़ाई जाएगी। दो व्यक्ति तुम्हारी किडनी का 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में देगा। तुम मर गए, तुम्हारा शरीर हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने तुम्हारे पार्ट्स निकाल लिए। अमिताभ बच्चन की किडनी फेल हो गई, सलमान खान की आंख फूट गई, धर्मेंद्र का लीवर फेल हो गया, क्योंकि शराबी आदमी है, सारे कबाबी आदमी है, सारी जीवन इन्होंने उल्टे कर्म किए हैं, तो किडनियां तो फेल होंगी इनकी। फिर क्या होगा? ये सीधे भगते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि इनका कुछ बचाव हो जाए। हॉस्पिटल में जाके क्या करेंगे? क्योंकि इनको तो शराब पीनी, शराब इनसे छूटनी नहीं है। तो अमिताभ बच्चन जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलेगा साहब किडनी फेल हो गई, तो क्या करूं साहब? किडनी लगानी पड़ेगी। तो लगाओ ना साहब 1 करोड़ रुपए। अरे 2 करोड़ लेना ना, तुम लगाओ ना किडनी। अब वो किडनी किसकी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किडनी तुम्हारे गांव के हॉस्पिटल में रहेगी? तुम्हारी किडनी देश विदेश में घूमेगी, मोटे मोटे पैसों में घूमेगी। तुम्हारी किडनी का व्यापार होगा, बिजनेस होगा। अब तुम्हारी किडनी अमिताभ बच्चन को चढ़ाई जाएगी, धर्मेंद्र को चढ़ाई जाएगी, सलमान खान को चढ़ाई जाएगी, अनिल अंबानी को भी चढ़ाई जा सकती है, और किसी बहुत बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन को चढ़ाई जा सकती है, जो पैसा देख तमाशा देख, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्योंकि दुनिया में सब काम पैसे से होते हैं। अब एक भगत की किडनी उस शराबी और कबाबी व्यक्ति को चढ़ा दी गई, उसके बाद वो क्या करेगा? जम के शराब पिएगा कि किडनी नहीं चढ़ा ली, कोई टेंशन नहीं। अब वो किडनी अगर 50 साल में खराब हुई है तो 10 साल तो ये भी चलेगी। अब तुम्हारी किडनी, तुम्हारा वो दान उस आदमी को कुकर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे किए हुए उस किडनी के दान से वो व्यक्ति शराब पी रहा है, वो व्यक्ति मांस खाएगा क्योंकि वो जिंदा है, वरना वो मर जाता, लेकिन तुम्हारी किडनी ने उसको जीवित कर दिया। अब वो और ज्यादा कुकर्म करेगा कि कोई बात नहीं, अगर ये भी खराब हो गई तो और चढ़ा लूंगा, आंख खराब हो गई तो दूसरी आंख ले लूंगा, क्योंकि लोगों ने दान कर रखी है। पुण्यात्माओं, तुम कहां जी रहे हो? काल भगवान की यही तो सूक्ष्म चाल है वर्तमान में। वो इसी तरीके से तो भगत समाज को ठगेगा, और ठग लिया। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता। गुरुदेव ने सत्संग क्यों किए? पुस्तकों में दिन रात 12-12, 2-2 बजे तक आंख फाड़ के क्यों पढ़ाया? इसीलिए कि सत्संग सुनना एक अलग चीज है, और सत्संग का निष्कर्ष निकालना असली तत्व ज्ञान है। तो ये निष्कर्ष संगत ने नहीं निकाला, और जो इस निष्कर्ष को निकालने में सतगुरु के आशीर्वाद से समर्थ हैं, उनको तुमने गुरुद्रोही कह के अपने से दूर कर रखा है। तो बताइए फिर तुम काल भगवान के सूक्ष्म चाल से कैसे बचोगे? क्योंकि हर तरफ तुम्हारे काल ही काल है। किस प्रकार तुम्हें ठग रहा है ये काल भगवान, और तुम कैसे उस परमेश्वर की मर्यादित भक्ति को कर सकते हो? और जो कुकर्म तुम लोगों ने किए हैं, जो कर दिए, अब उनका परिणाम कितना भयंकर होगा आगे युग परिवर्तन में। खुद उस परमात्मा के बच्चे भी उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरेंगे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, द्वारका सेक्टर 1 जो पालम नामदान केंद्र है दिल्ली में, वहां पे एक सेवादार गोपाल दास, जिसने कुछ ही दिन पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया, अकाल मृत्यु हो गई। युवा जवान था। क्या है? गुरु के वचन के खिलाफ चलने की सजा। दुनिया मरे ना मरे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें काल ने मार दिया, क्योंकि तुमने उस जीव हत्या के पाप को एक इंजेक्शन के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। यही तो काल की सूक्ष्म चाल है। इसी तरीके से वो ठगेगा, ठग रहा है। काल को अच्छे से पता है कि सतगुरु ने आके इनको जो ज्ञान दे दिया, जो तत्व ज्ञान समझा दिया, अच्छे बुरे कर्मों की परिभाषा समझा दी, उनके क्या परिणाम होंगे वो समझा दिया। अब ये जीव मांस नहीं खाएंगे, अब ये भगत आत्माएं जीव हत्या का पाप अपने सिर पे नहीं लेंगी।
तो काल क्या करेगा? काल का तो काम है तुम्हारे को पापग्रस्त करना, तुम्हारे को अपराधी बनाना। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया, सूक्ष्म तरीका, सूक्ष्म चाल। उसने कोरोना महामारी फैला के फिर वैक्सीन, और वैक्सीन में क्या आप अच्छे से जानते हैं, खुद आईसीएमआर की वेबसाइट पे जाइए, पॉइंट नंबर 13 को देखिए, खुद लिखा हुआ है बोविन फेटल सीरम, नवजात बछड़े का खून। कैसे? ऐसे नहीं निकाला जाता नवजात बछड़े का खून। कैसे? डॉक्टर लोगों ने बता रखा है, वीडियो बना बना के डाल रखे हैं। एक गर्भवती गाय को, जीवित को मारा जाता है, उसका पेट चीरा जाता है, उसका पेट चीर के उसके पेट में जो नवजात बछड़ा है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उस बछड़े के यहां पे हार्ट में, दिल में बड़ी सी सुई लेके छेद करके खून निकाला जाता है। उसके बाद उस खून से इस वैक्सीन में डालने के लिए वो मटेरियल डाला जाता है, उसको कहते हैं बोविन फेटल सीरम, नवजात बछड़े का सीरम। यानी दो प्राणियों की हत्या, और ऐसी ऐसी करोड़ों, क्योंकि हमारे देश में रोजाना 50,000 गायों का कत्ल होता है। हमारे भारत देश में रोजाना 50,000 गायों का कत्ल होता है। डाटा मैंने आपको अपने एक वीडियो में दे दिया था पहले, कि खुद राष्ट्रीय गौ सेवक, कोई इनका जो अध्यक्ष है, उसका खुद का ये स्टेटमेंट है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, गौ सेवक दल बनाने के बाद भी, हिंदू महासभा बनाने के बाद भी, इतने प्रयास करने के बाद भी हमारे देश में रोजाना 50,000 गायों का कत्ल होता है। और अभी कोरोना महामारी फैली है तो इसके लिए कितनी गायें चाहेंगी? तो हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान बाहर से मंगवाता है। ये सीरम जो है बोविन फेटल सीरम, ये हिंदुस्तान बाहर से आयात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वो इंपोर्ट करेगा बाहर से, डेनमार्क से, अमेरिका से। वहां पे बहुत गायें हैं, जर्सी गायें। तो वहां कितनी गायों की हत्या हो रही है? तो गाय की हत्या चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, हमें तो उस मटेरियल से मतलब है ना। तो कितना बोविन फेटल सीरम हिंदुस्तान वर्तमान में और कई वर्षों से बाहर से उत्पाद कर रहा है, मंगवा रहा है, और फिर वो वैक्सीन आप लगवा रहे हो जो बीमारी अभी तक आपको हुई भी नहीं, और आप एक भगत हो के आप उस आने वाली बीमारी के डर से आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, वैक्सीन लगवा रहे हो। क्या होगा तुम्हारे साथ में? ये काल की सूक्ष्म चाल कि इसने मांस खाना छोड़ दिया तो इसको दूसरे तरीके से इस जीव हत्या का दोषी बनाऊं। तो वैक्सीन के माध्यम से आपको उस पाप कर्म का दोषी काल ने बना दिया। कितना संदेशा दिलाया परमपिता परमेश्वर ने, वीडियो बनवाए, रिस्क ले लेके हम जेल भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सरकार की जो नीतियां हैं जो अध्यात्म के खिलाफ हैं उनके विरुद्ध हम बोल रहे हैं। लेकिन आप तक परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बना के ये रिस्क लेते हुए वीडियो बनवाए, सावधानी बरतने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, और उन काल एजेंटों ने एक पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है, सरकार कुछ भी गलत नहीं करती है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। यह परीक्षा है, यह परीक्षा है। हो सकता है वो आदेश हो, मैं ये नहीं कहता कि वो आदेश नहीं हो सकता है मैनेजमेंट ने ऐसे कोई प्रार्थना जेल में की हो और गुरुजी का आदेश आ गया हो कि ठीक है भाई लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये परीक्षा है। जो गुरु आपको पशुओं की चमड़ी से बने बेल्ट, जूते, पर्स आदि, कोट, स्वेटर ये पहनने के लिए तक मना करता है कि भाई साहब हमने चमड़े के जूते, बेल्ट कुछ भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये पशुओं की निर्मम हत्या करके फिर बनाए जाते हैं आप और हमारे लिए। जब तक हम इनको पहनना नहीं छोड़ेंगे, लोग पशु हत्या करना नहीं छोड़ेंगे, तो हम पशु हत्या के दोषी भगत होकर ना बने। इसलिए ना तो खुद उस परमात्मा ने कभी पहना, और हमेशा से वो अपने बच्चों को भी मना करते हैं। तो मात्र चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स, स्वेटर, टोपी ये पहनने के लिए, यानी चमड़े से बना कोई भी उत्पाद प्रयोग करने के लिए परमात्मा अपने बच्चे को मना कर रहा है, तो क्या वो परमात्मा डायरेक्ट उस पशु हत्या के कारण जो वैक्सीन बनती है क्या उसको लगाने का आदेश देगा? ये बुद्धि कहां गई भक्तों की? लेकिन आपने उसको सत्य मान लिया, क्योंकि काल
आप काल प्रेरित, उधर से काल प्रेरित लोग आदेश लेके आ रहे या मनमुखी रूप से दे रहे, और ये परमात्मा की तरफ से परीक्षा। और काल भगवान ने आपको फांस लिया कि परमेश्वर जबरदस्ती किसी के साथ मत करना, आप नीचे जाके अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहे, जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपके वचन पे चले वो आपका, जो आपके वचन से हटके आपके ज्ञान विरुद्ध होके चले, मेरे एजेंटों से भ्रमित होके चले, वो मेरा। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, अज्ञानी का मैं क्या करूंगा सतलोक में ले जाके। तो कितना बड़ा धोखा आप लोगों ने खाया। अब यहां शंका हो सकती है कुछ भाई बहनों के, वो कहेंगे जी हमें मालूम नहीं था इन सब बातों का, हमने टीका लगवा लिया, लेकिन जैसे ही हमें आपके वीडियो देखने को मिले तो अब हम क्या करें, हमें तो पश्चाताप हो रहा है। तो देखिए, परमेश्वर कहते हैं, जानबूझ सांची तजे करे झूठे से ने, जाकी संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई वो परमेश्वर क्षमा करता है। अनजाने में आपने लगवा लिया तो उसके लिए परमेश्वर को दंडित करके क्षमा याचना करें, और आगे से कोई डोज नहीं लगवानी, कोई भी टीका आगे से नहीं लगवाना, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हम भगत हैं और भगत को भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। अरे हमने कैसे यकीन कर लिया उस पीले पर्चे पे कि गुरुजी आदेश देंगे कि वैक्सीन लगवा लो, टीका लगवा लो, फिर भक्ति का मतलब क्या है? अरे दुनिया अगर इन टीकों से ठीक होने लग गई, दुनिया अगर इन गोली दवाइयों से ठीक होने लग गई, तो परमेश्वर की भक्ति को कौन अपनाएगा? परमेश्वर तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दवाइयां निष्क्रिय हो जाएं, ये टैबलेट्स, ये मेडिसिन सब निष्क्रिय हो जाएं, और हो जाएंगे आने वाले समय में। आप देखना आज भी कितनी कारगर हैं, आप सबके सामने है। 90% इन दवाइयों ने, महंगी से महंगी दवाइयों ने अपना असर करना इंसान के ऊपर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पाप कर्म ही इतने हो चुके हैं इंसान के। और आने वाले समय में तो बिल्कुल नील बटा नील, केवल इस पृथ्वी पे यदि कोई डॉक्टर होगा, केवल संत रामपाल जी महाराज, केवल। क्योंकि आज वर्तमान में ये हमारे शरीर के रोग नहीं है, ये कोरोना जैसी महामारी है या अन्य जो महामारियां आने वाली हैं, ये हमारे शरीर के रोग नहीं है। ये हो शरीर में रहे लेकिन शरीर के रोग नहीं है, ये हमारे पाप कर्मों के रोग हैं। और पाप कर्मों के रोगों को केवल संत ही काट सकता है, एमबीबीएस और एमडी के बस की बात नहीं है। केवल संत ही काटेगा, संत ही काट सकता है। इसलिए ये गोली दवाई आने वाले समय में निष्क्रिय होने वाली है, और भगत के लिए तो वर्तमान में भी निष्क्रिय हैं। जो भगत होगा वो यूज नहीं करेगा। कौन भगत? जो विश्वासी भगत होगा, जो दृढ़ भगत होगा, जो समझ चुका होगा उस डॉक्टरों के डॉक्टर, उस एमबीबीएस के एमबीबीएस, उस एमडी के एमडी, अपने गुरु को, सतगुरु को, कि परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। और वेदों में परमात्मा की महिमा है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, असाध्य रोगों को पल भर में ठीक कर सकता है। और परमेश्वर ने करके दिखाए। 650 साल पहले कमाल और कमाली को, रामानंद जी को, सेऊ, इन सबको परमेश्वर ने मुर्दे से जिंदा किया। राजा सिकंदर लोदी का जो असाध्य रोग था उसको परमेश्वर ने मात्र आशीर्वाद से ठीक किया। और भी लाखों परमेश्वर ने उस समय सीधे चमत्कार किए। और आज क्या नहीं किए परमेश्वर ने? हालांकि परमेश्वर का ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन रोग भी और मृत्यु भी परमेश्वर ने लाखों हजारों भक्तों की दूर की हैं, उनको टाला है। जिनको पता है उनको पता है। तो आज भी वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता अगर हमें विश्वास हो तो। केवल विश्वासी के साथ ही परमेश्वर रहता है, विश्वासी भगत को ही परमेश्वर लाभ देगा। बाकी अगर किसी को लाभ देगा या मिलेगा तो वो उसके संस्कार आधार से मिल सकता है। अब लाभ तो नरेंद्र मोदी को भी मिल रहा है, जो कितना बड़ा पाप का भागी बन रहा है वर्तमान में इस पृथ्वी पे। सबसे बड़ा यदि कोई पापी प्राणी या पाप का भागी अगर काल किसी को बना रहा है तो देश के सर्वोच्च जो शक्तिशाली जो नेता होता है उसको बनाता है। क्योंकि देश में जितने भी शराब खाने, जितने भी ये कत्ल खाने, जितने भी ये मादक पदार्थों की फैक्ट्रियां, जितने भी ये काम धंधे हो रहे हैं, नेता लोग उसमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, घटिया माल लगा रहे हैं, रिश्वतखोरी खा रहे हैं, ये सब क्यों? किसके अधीन? देश के राजा के अधीन। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इन घटनाओं के लिए कौन? देश का राजा। तो काल सबसे ज्यादा पापक्रम किसके ऊपर डाल रहा है? देश के राजा के ऊपर। तो लाभ तो आज उसको भी मिल रहे हैं, और आप और हम भक्तों से कहीं ज्यादा मिल रहे हैं सांसारिक सुख, भौतिक सुख। एरोप्लेन में चलता है, मर्सिडीज में चलता है, 5 स्टार होटलों में घूमता है, आलीशान बंगलों में रहता है, बढ़िया खाता है, लोगों के ऊपर हुक्म चलाता है, आदेश चलाता है,
लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, मंत्री। तो सुख तो उसको भी मिल रहे हैं, तो वो उसको उसके प्रारब्ध के सुख मिल रहे हैं, पिछले जन्मों की मलाई खा रहा है। तो इसी प्रकार सतगुरु की शरण में होने के बाद जो भगत अभी तक दृढ़ नहीं है, जो भगत अभी तक विश्वास पैदा नहीं कर पाया, उसको भी लाभ मिलेंगे, लेकिन वो लाभ उसके पिछले भक्ति संस्कार आधार से परमेश्वर देगा। और एक जो दृढ़ भगत होता है, एक विश्वासी भगत होता है, जो अपना सब कुछ अपने परमेश्वर को समर्पित कर चुका होता है, उस भगत को परमेश्वर फिर अपने आशीर्वाद से देता है, अपने कोटे से देता है, उसको अपने रहम के काबिल समझता है, उसके साथ परमात्मा साएं की तरह फिर पल पल रहता है। तो हमने विश्वासी बनना है, और विश्वासी वो बनेगा जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा, परमेश्वर की मर्यादाओं में रहेगा, परमेश्वर के द्वारा निर्देशित कर्म करेगा। वो होता है विश्वासी भगत, जो भयंकर से भयंकर दुख आने पे, संकट आने पे, विपत्ति आने पे, कोई रोग आ जाने पे, वो परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी पे आश्रित नहीं रहेगा। उसके बाद परमेश्वर उस भगत के लिए क्या नहीं कर सकता, वो डॉक्टर बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाएगा। उस अपनी प्यारी आत्मा को जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन पे चलती है, उसके लिए परमात्मा कुछ भी कर देगा। तो पुण्यात्माओं, जो धोखा आज अज्ञानता में अपनी मंद बुद्धि के चलते 70% संगत खा रही है, वो धोखा आप और हमने नहीं खाना है। और ये दुर्भाग्य है उन आत्माओं का कि जो आज फंसी हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल में। वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। अर्थात अभी तक वो लोग जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिनकी ऐसी सोच है, जिनके ऐसे विचार हैं, जो अभी इस दुविधा से भी बाहर निकल पाने में समर्थ नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, वो अभी गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 के अनुसार भगत भी नहीं है। वो भगत की श्रेणी में भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने उस अध्याय को बताया। ये सब क्यों पढ़ाया परमात्मा ने? गीता जी क्यों पढ़ाई, वो श्लोक क्यों पढ़ाए, वेद क्यों पढ़ाए? हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं पढ़ाए, हमें शिक्षा देने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में उस ज्ञान का आश्रय लेने के लिए, उस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, काल के जाल से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें ये अध्याय, श्लोक, आयत ये पढ़ाई। तो अर्जुन को काल भगवान कह रहा है कि भाई अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचन सुनकर तेरी बुद्धि एक तत्व पे नहीं टिकेगी, तब तक तो तू योगी भी नहीं कहलाएगा। योगी मतलब भगत, जो योग करता है, साधना करता है। कि जब तक तरह तरह के वचनों से भ्रमित होकर तेरी बुद्धि एक तत्व पे नहीं टिक पाएगी, तब तक तो तू भगत की श्रेणी में भी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये 70% लोग जो हम सत्सेवकों की वीडियो भी देखते हैं, सुनते हैं, उधर से मैनेजमेंट के आदेश को भी फॉलो करते हैं, तो ये दुविधा में है। ये अभी तक सत्य और असत्य को नहीं जान पा रहे, सत्य और असत्य में निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमने क्या करना है, हमने किसके साथ चलना है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और काल की सूक्ष्म चाल क्या कह रही है। तो अभी तक ये 70% लोग भगत की श्रेणी में भी नहीं है। और जो अभी तक भगत की श्रेणी में नहीं है, वो परमेश्वर की वाणी के अनुसार कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा, कि मेरा असली भगत तो वो है जो नीर खीर का निबेरा करने में समर्थ हो जाएगा मेरे तत्व ज्ञान आधार से, मेरे सत्संगों के आधार से। और जो अभी तक इतने वर्षों के उपरांत भी, क्योंकि ये कम समय नहीं है, सन 1994 से 1914 तक 25 वर्ष एक आदमी युवा हो जाता है। इतने वर्षों से परमेश्वर ने जो सत्संग किए हैं, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को 2 या 3 साल मैक्सिमम होती है समझना। आसानी से आदमी समझ सकता है, 3 साल में तो दृढ़ बन सकता है अगर चाहे तो, मकसद अगर भक्ति करने का हो तो। और लोग तो 20-20 साल से लग रहे हैं, फिर भी मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब वो अभी भगत की श्रेणी में नहीं है, वो अभी गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 की श्रेणी में है। वो अध पके भगत हैं, अध कचरा ज्ञान है। तो उनके साथ में आने वाले समय में ये घटनाएं घटित होंगी। युग परिवर्तन, महाविनाश के दौर में उनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, अकाल मृत्यु जैसी। क्योंकि परमेश्वर का विधान है
वो सर में दर्द नहीं रखता। इस बात को नोट करके रखना। उसने अपना वचन आपको दे दिया, उस वचन पे आपको चलना है। परमेश्वर ने, आप भूखे हैं, आपको रोटी का टुकड़ा दे दिया। आप अगर रोटी को छोड़ के अगर मिट्टी खाओगे तो बीमार हो जाओगे, नहीं खाओगे तो भूखे मरोगे। और जो रोटी खाएगा वही बचेगा भूख से और भूखमरी से। तो वर्तमान में आप परमेश्वर के वचनों को नहीं खा रहे, आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पी रहे, आप परमेश्वर के वचनों पे नहीं चल रहे। अगर नहीं चलोगे तो आप भगत की श्रेणी में नहीं हो। अगर वचनों को छोड़ के यदि आप किसी गंदगी को खाओगे, किसी के कुवचनों पे चलोगे, किसी के कुमार्ग पे चलोगे, जैसा कि आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चला रहा है, तो भी आप भक्ति मार्ग पे एक भगत की भूमिका में नहीं कहलाओगे। और आने वाले समय में आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी, ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा प्रारब्ध कर्म है तो परमेश्वर आपको बचा लेंगे, आपकी रक्षा कर देंगे। जिस प्रकार मालिक की शरण में ना होते हुए भी मीराबाई की परमेश्वर ने जहर से रक्षा की, परमेश्वर की शरण में ना होते हुए भी भगत प्रहलाद की त्रेता युग में परमेश्वर ने आग से रक्षा की, उसके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा की। महाभारत के युद्ध में एक पक्षी के बच्चों की परमेश्वर ने रक्षा की, अंडों की, टटेरी पक्षी के। वो तो मानव शरीर में भी नहीं थी, शरण तो बहुत दूर की बात है। तो इसी प्रकार यदि आपका भी कोई पिछले जन्म का यदि कोई भक्ति संस्कार शेष होगा, आपकी कोई बैटरी अगर थोड़ी बहुत चार्ज है, तो परमात्मा आपको मौत के मुख से भी निकाल लेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने द्रौपदी का चीर हरण बचाया, उसकी बेइज्जती होने से उसको बचाया, इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी बचा लेंगे। लेकिन जिनके नहीं हैं और ज्यादातर के नहीं हैं, क्योंकि ये कलयुग है, बिचली पीढ़ी है, पाप कर्मों का दौर है, पुण्य हम खा चुके। और पुण्य नए तरीके से कब बनेंगे? जब हम सतगुरु की मर्यादा में रह के वचन पे चल के भक्ति करेंगे। तो वो आज कोई कर नहीं रहा, खाली फॉर्मेलिटी के लिए भक्ति मार्ग पे टिके हुए हैं। वो समझाए तो समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसी आत्माओं की आगे चल के परमेश्वर सुरक्षा नहीं करने वाला, इस बात को नोट कर लेना। और एग्जाम्पल आए दिन आप देख रहे हो संगत में, इसार की तारीखों पे जाते जाते कई सैकड़ों लोग अकाल मौत मर चुके हैं। बस की बस पलटियां खा रही हैं महाराष्ट्र से आते हुए, राजस्थान के नागौर में 13 भगत अकाल मौत मर रहे हैं, 4 की तो गर्दन धड़ से अलग। ये क्या है? अरे परमेश्वर की भक्ति करने वालों के साथ में ऐसी दर्दनाक हादसा होता है क्या? नहीं। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं, वो मैनेजमेंट जो काल प्रेरित है उनके वचन पे चले, उनके कहने के अनुसार वो हिसार की तारीखों पे गए। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने मेरा ये मार्ग तुम्हें बता दिया, ये मंत्र आरती सुमरण तुम्हें दे दिए, सत्संग तुम्हें दे दिए, और शब्द रूप में बच्चों में सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। उसके बाद में हिसार क्या बेर खाने जा रहे हो? क्यों धक्के खाने गए? क्यों जा रहे थे हिसार में 2-2 बस भर के? बस पलटी, 13 मरे। वरना परमेश्वर के लिए जाने वाला, परमेश्वर के दर्शनों के लिए जाने वाला, क्या परमेश्वर अंतर्यामी नहीं है? क्या परमेश्वर अनजान है? क्या परमेश्वर समर्थ नहीं है? सब कुछ होते हुए परमेश्वर अपने विधान पे अटल है, काल भगवान के साथ वचनबद्ध है कि परमेश्वर जो आपके वचन पे चले उसकी सुरक्षा होगी। जो मेरे जाल में रहे, मेरे एजेंटों के हिसाब से चले, मेरे एजेंटों को आपका आदेश मान के चले, वो परमेश्वर मेरे जाल में, उसके साथ में जैसा नंगा नाच नाचूं वो मेरा काम। परमेश्वर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। वरना वो बस पलट नहीं सकती थी भक्तों की, जिसमें सारे भगत है। और मजे की बात तो आप ये देखिए पुण्यात्माओं, अपने आप को भगत कहने वाले मर गए और जगत कहने वाला वो ड्राइवर बच गया। तो ड्राइवर के पास में भक्ति ज्यादा थी या उन भक्तों के पास में भक्ति ज्यादा थी? आप विचार कर लें अब इस बात को। तो आने वाले समय में आप कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। जिस प्रकार वो दिल्ली नामदान केंद्र पालम का, द्वारका सेक्टर 1 का सेवादार मर गया, युवा हट्टा कट्टा व्यक्ति अचानक से मर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध वो जीव हत्या का पाप इंजेक्शन के माध्यम से अपने शरीर में ठोस लिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, और परमेश्वर ने बताया कि जहां पे गुरु और शिष्य का संबंध होगा वहां पे परीक्षा होगी ही होगी। और ठीक यही परीक्षा उसके बाद अपने पूज्य गुरुदेव की भी हुई, एक भगत के रोल में, एक दास के रोल में।
गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता। परमात्मा ने एक विधान बना के छोड़ रखा है। विधान क्या बना के छोड़ रखा है? ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, और उसकी जानकारी। परमेश्वर ने एक घिया का बीज बना दिया, एक तुर्रई का बीज बना दिया, एक सब्जी का बीज बना दिया, एक आम का बीज बना दिया, और उसमें परमात्मा ने अपने सारे गुण डाल दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। उसकी विधि हमें समझा दी। माली को, बागवान को उसके विधि से परिचित करवा दिया, लिखवा दिया पुस्तकों में कि इस बीज को जमीन में यदि आपने डालना है तो किस विधि से डालना है, किस तरीके से डालना है, उससे पहले जमीन को किस तरीके से साफ करना है, उसके बाद फिर कैसी कैसी सावधानियां रखनी है। फिर ये बीज उस परमेश्वर की दया से जमीन में डलेगा, और परमेश्वर ने उस बीज में फिर एक अपना शक्ति डाल दी। उस शक्ति के अकॉर्डिंग वो बीज अपना काम करेगा। परमात्मा उस बीज के पास बैठ के उसको प्रफुल्लित नहीं करेगा, वहां परमात्मा की शक्ति काम करेगी, उनका विधान काम करेगा, उनका संविधान काम करेगा। वो गुण परमेश्वर ने उसमें डाल दिया कि जैसे जमीन में डालोगे, जमीन की नमी प्राप्त करते ही ये एक अंकुर के रूप में ऊपर उठेगा, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर ये पौधा बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर इसके बेल लगेंगे, फिर इसके फूल लगेंगे, फिर ये और बड़ा होगा, फिर इसकी टहनियां आएंगी, फिर ये मजबूत पेड़ बनेगा,